कष्ट परन निकट रहूं गुरु चरणन की ओर। आदरणीय हेडमास्टर साहब, मेरी माता बहनों भाइयों, मैं आपका भाई यहाँ पर आया, इतना हृदय मेरा फूल चुका है कि मैं कहने में भी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि पहली बार मैं मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि में मैं भाषण दे रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। तो ये भाषण ना समझ के, इसे भाषण ना समझ के सिर्फ ऐसा ये समझिए कि अगर कोई बहन है तो उसका भाई बोल रहा है, और अगर कोई दादी है तो उनका पोता बोल रहा है, और अगर कोई माँ है तो उनका बेटा बोल रहा है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि वो सिर्फ आज ही के दिन आजाद हुए थे? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग मानते हैं कि वो सिर्फ आज ही के दिन आजाद हुए थे? कितने लोग मानते? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग मानते? मैं आपसे इनडायरेक्टली आपसे संपर्क बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी युवा है, युवतियाँ है। जस्ट बताइए कितने लोग मानते? कितने लोग? सभी मानते? चलो एक बात तो क्लियर है कि सभी मानते, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, हम हर रोज आजाद होते हैं। कैसे आजाद होते हैं ये बात सुनिए। आज कई लोग ऐसे होंगे जो कल रात सोए हैं लेकिन उठे नहीं होंगे, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई होगी, कोई खड़ा नहीं हुआ होगा इसी कारण, और हम आज भी जीवित है। और जब तक हम जीवित है हम आजादी तो है, हम कौन सी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। एक बार अपने लिए, अपने देश के लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। भाइयों बहनों, ये मुझे बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम आज आजाद हुए थे। आजादी तो हर कोई मनाता है, लेकिन एक बार अपने इस आजादी के अवसर पर अपने पूरे काम छोड़कर, क्योंकि जिंदगी में जो गिरजा कुमार माथुर जी थे कवि, उन्होंने कहा था कि कुछ न पाया जिंदगी में लगा न कुछ हाथ, कुछ न पाया जिंदगी में और लगा न कुछ हाथ। तो इसी प्रकार अगर यही पर, जबकि पता है, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि साहब व्यवहार कमाइए, साहब व्यवहार कमाइए, ये पैसों में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि जब आप शमशान जाओगे तो 4 करोड़ नहीं, 4 हाथ, 4 आदमी और 4 शरीर आएंगे आपको छोड़ने के लिए। एक बार वहां से उठकर यहाँ आइए, अब यहाँ से मतलब स्टेज पे नहीं, यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करिए हमसे। मैं आपका बच्चा हूँ, आप सभी मेरे माता पिता समान भाइयों, माता पिता समान यहाँ पर सज्जन मौजूद है, सभी मौजूद है। तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की? एनीवन वांट्स टू टेल? कोई बताना चाहता है क्या है हमारे देश की समस्या? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। इट्स हिंदी मीनिंग इज दैट, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण। आज छोटी उम्र में बच्चा, हम भी कभी डिस्ट्रैक्ट हुए थे, ये बात तो सही है, और ना ही हम कोई बड़े व्यक्ति भी नहीं है, बस हमें इस बात का आभास हो चुका है कि आज छोटी उम्र में एक बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा बच्चा मोबाइल के उसमें लग जाता है। तो उससे होता क्या है? और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे माता पिता जी की कि वो उन पर ध्यान देते, लेकिन बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की जो आधुनिकता से ग्रसित जो बच्चे हैं वो इतने ग्रसित होते चले जा रहे हैं कि उनको मम्मी पापा को सिर्फ मशीन मानते हैं, सब मशीन। और ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान में यहाँ पर बैठे हुए मैं तो पहली बात तो मेरे इतना अच्छा लग रहा है कि आज जगह न होने के बाद भी खड़े हैं, मतलब मेरे देश में कहीं ना कहीं तो जवानगी जिंदा है और दीवानगी देश के प्रति जिंदा है। तालियां बजाइए अपने प्रति। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर जगह सीमित है, लेकिन जो हमारे दिल में जगह है हमारे देश के प्रति वो असीमित है। और जहाँ पर असीमा लग जाए तो समझो कि हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। देश छोड़िए, हम हमारे गांव में, ये पाचंबा गांव, इट्स नॉट ओनली आवर विलेज, इट्स ऑल्सो आवर ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति। क्योंकि एक बार जब मेजर ध्यानचंद जी थे, वो कहाँ गए थे? जर्मनी में हॉकी खेलने गए थे। जर्मनी में हॉकी खेल रहे थे तो उनको हिटलर ने कहा था, हिटलर को बहुत सारे जानते भी होंगे कि वो बहुत बड़े डिक्टेटर थे, तानाशाही थे। उनसे पूछा गया कि
अगर आप उन्होंने 16 गोल से जीता था इंडिया, उसमें से 15 गोल पूरे किसके थे? मेजर ध्यानचंद जी के थे। उन्होंने कहा था कि एक काम करो, भारत छोड़ के हमारे देश में आ जाओ ना। अगर भारत छोड़ के हमारे देश में आ जाओगे ना तो हम आपको मेजर एयर कॉर्पोरेट मतलब बहुत बड़ा अधिकारी बना देंगे, आप जर्मनी पर राज करोगे। आपके भारत ने आपको क्या दिया है? तो उसने क्या कहा? भाई साहब हिटलर सुनिएगा, इतने बड़े तानाशाही को कहा था कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे देश को आगे बढ़ाने की, और मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। तो इससे कहने का मतलब आज यहाँ पर उपस्थित हुए मतलब कहीं ना कहीं आप में देश के प्रति जागरूकता, देश के प्रति एक सहानुभूति है जो होना चाहिए, और वो है। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे देश के जो भाई और बहनें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। हमने सुना है बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज देखिए मेरे देश की बहनों की क्या हालत है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हम सबकी, शिवखेड़ा जी ने कहा है कि क्राइम जो होता है वो अपराधी की सक्रियता की वजह से नहीं होता है, क्राइम उसकी वजह से होता है क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। हम आप समझदार लोग हो, आपको सक्रिय होना है। एक बात कहना चाहूंगा मैं, होता है ना अगर लगाओ, होता है ना अगर लगाओ इंसान का दौलत और वासना से, तो ये विधवा महिलाएं बाजार में नीलाम नहीं होती। होता चारों तरफ खुशियां का माहौल और चारों तरफ खुशियों की बौछार होती, न होता पाप न पाप की बुनियाद होती। और ये फूल नसी मासूम सी 5-5 साल की बच्चियां इन नीच पापियों की पीड़ा का शिकार नहीं होती साहब, नीच पापियों की पीड़ा का शिकार नहीं होती। ये बात को समझिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर नेशन, आवर वर्क। इफ वी आर ह्यूमन बीइंग, अगर हम मानव है, हम अगर इंसान है तो हमें शो करना होगा, बिकॉज इट्स आवर बर्थ राइट, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इफ देयर विल बी नॉट, इफ अ पर्सन ही हैज नो राइट टू लिव हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दिस कंट्री, उस व्यक्ति को समाज में जीने का कोई हक नहीं है, जिसे अपने बच्चे के प्रति, बच्चे के बाद अपने समाज के प्रति, समाज के बाद अपने गांव के प्रति, गांव के बाद अपने जिले के प्रति, जिले के बाद अपने देश राज्य के प्रति, और राज्य के बाद अपने देश के प्रति अगर उसको लगाव नहीं है तो इसलिए हमें समझना होगा। मेरी उम्र के भाई बहन भी बहुत, भाई भी मौजूद है, बहनें भी इधर मौजूद है। मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक बार समझिए इस बात को कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। मुझे देश को, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट इन दैट, पर एक बात है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा भी तो अस्तित्व है, बिकॉज लाइफ डजंट गिव अस मोर देन वन चांस। जिंदगी में एक से ज्यादा मौका नहीं देती है। कोई है यहाँ पर जो हमें कह सकता है कि नहीं मैं दोबारा जन्म लूंगा फिर मेरे देश को आजाद करवाऊंगा? कोई है आप में से? नहीं, कोई नहीं है। यही जन्म है, अगला जन्म क्या होगा भगवान किसने जाना है। तो इसलिए हमें ये बात समझना होगा। आप तो बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा आपको सहारा देना है, जिसके वजह से आप और हम सभी हमारे देश की जो इम्प्रूवमेंट है, जो सुधार है, वो कर पाएंगे। आज हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि अरे गाँव में रह के क्या करेंगे, अब मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, रहने दो, मुझे नहीं पढ़ाना। अगर कोई आता है बोलता है अरे आपके बच्चों का एडमिशन करवाओ यार किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या बोलते हैं? मैं छोड़ो स्कूल जैन क्या करेगा, ये कि मैंने 2 एकड़ जमीन दी थी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है? नहीं साहब, कहते हैं कि मेरे दादाजी ने नहीं किया, मेरे परदादा ने नहीं किया, मेरे पापा जी ने नहीं किया, तो मैं क्यों करूं? व्हाई शुड आई डू? बट नॉट, ये नहीं साहब, दादाजी के समय और जमाना था। नाउ द era is changing, देश दुनिया बदल रही है, मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि मेरी बहनें पढ़ रही है, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, मेरे माता पिता समान यहाँ पर देवी और सज्जन जागरूक है इस बात के प्रति कि उन्हें पढ़ाना है। आज साहब कहते हैं कि गरीबी, कुछ लोगों को बोलते हैं कि यार आपने एडमिशन क्यों नहीं करवाते, बोले फीस बहुत ज्यादा है। अरे टैलेंट तो लाइए साहब, अगर आपके अंदर उस प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत सारे रास्ते बन जाएंगे, और अगर रास्ते नहीं बने तो आप खुद वो रास्ता बना लोगे, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ जानता है, लेकिन हर इंसान ऐसा है जो कुछ ना कुछ तो जानता है। और ये छोटी छोटी बातें जिस दिन हमें समझ में आ गई ना साहब, उस दिन बहुत विकसित हो गई। ये छोटी सी चीज है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो। क्या मैं सुना सकता हूँ? आप सुनने के लिए इच्छुक हो तो मैं सुनाऊं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो। एक बच्चा था, समुद्र किनारे खड़ा हुआ था। कहाँ पर था साहब? समुद्र किनारे खड़ा हुआ था। वहां पर जैसे समुद्र की लहरें आती थी, एक स्टार पीस बाहर गिर जाती थी, बहुत सारी स्टार पीस बाहर गिर जाती थी, और लहरें वापस चली जाती थी, तो वो स्टार पीस वही की वही रह जाती थी। आप सोचो, लेकिन वो बच्चा क्या करता था? वो बच्चा एक
मछली को उठाया और वापस उसको समुद्र में फेंक देता, उस मछली को उठाया वापस उस समुद्र में फेंक देता। एक आदमी वहां पर खड़ा था, उसने देखा अरे बच्चे क्या पागल हरकत कर रहा है तू। देखो छोटा सा बच्चा था, वो बोले कि क्या पागल हरकत कर रहा है तू। उसने कहा कि तेरे एक मछली को बचा के क्या कर देगा, बाकी सब तो मर रही है। मैंने बोला साहब इससे नहीं फर्क पड़ता कि हमने कितनों की सेवा की है, अगर एक की सेवा कर ली ना तो सीधे डायरेक्टली इट विल गो टू द गॉड, वो सीधा भगवान के पास चला जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है साहब कि आप इकट्ठे, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर आपने एक की सेवा कर दी, मदर टेरेसा जी ने कहा था अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो जस्ट फीड वन, एक को खिलाइए। अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को खिला दीजिए, आप परमात्मा तक चले जाओगे। और जो परमात्मा तक कौन नहीं पहुंचना चाहेगा। कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद ही मिलता है साहब, जीते जी नहीं मिलता। और अगर जीते जी स्वर्ग लेना चाहते हैं तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम सेवा कर सकते हैं। एक पिता अपने बच्चे की, एक बच्चा अपने पिता की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़ा होकर के उनकी क्या उम्मीद है। यहाँ पर देखिए मेरे माता बहनें कितनी दूर दूर खड़ी है, मतलब मुझे गर्व हो रहा है यार, मुझे एक अंदर से इतनी उत्सुकता बढ़ रही है कि मैं पहली बार मेरे गांव में भाषण दे रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी बहनें, जहाँ पर कई बड़े बड़े शहरों में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, वहाँ जगह बहुत सारी रहती है लेकिन लोग कम आते हैं। और गाँव में ये गर्व है मेरे गांव पर कि गांव में जगह कम होने पर लोग अधिक आते हैं। एक बार अपने लिए एक बार फिर से ताली बजाइए साहब। इसलिए हमें ये छोटी छोटी बातें हमें कम घर कर जाएगी, हमें समझना चाहिए। गरीबी मायने नहीं रखती साहब। बिल गेट्स ने कहा है, बिल गेट्स को जानते हो, बहुत सारे लोग पहचानते होंगे बिल गेट्स को, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। उसने कहा था फर्स्ट टाइम if you born poor, it's not your fault. If you die poor, it's your fault. अगर आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, अगर गरीब ही मर गए ये सबसे बड़ी आपकी परेशानी है, ये आपकी गलती है।